अमेरिका के लॉस एंजल्स में 7 जनवरी को लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये आग लगातार बढ़ रही है और अब तक करीब 36,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है। ये आग इतनी भयावह है कि 10,000 से ज्यादा मकान स्वाहा हो गए हैं और आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 पहुंच गई है। करीब 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लॉस एंजल्स की आग बुझाने में लगे अधिकारियों के सामने पानी की कमी होना सबसे बड़ी समस्या है। कुछ रिपोर्ट्स में अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके फायर हाइड्रेंट पानी की कमी के कारण पूरी तरह से सूख गए। ये बात अजीब लग सकती है क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में सामने आया है कि जिस जगह ये आग लगी है वहां से मात्र 1 मील की दूरी पर प्रशांत महासागर है, जब पानी का इतना बड़ा भंडार पास में ही मौजूद है। क्या समुद्र के पानी से बुझ सकती है आग? पहला सवाल यह है कि क्या समुद्र के पानी से आग बुझाई जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, समुद्र के पानी से आग बुझाई जा सकती है, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। सैद्धांतिक रूप से समुद्र के पानी का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इसके नमकीन घटक फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि फायर डिपार्टमेंट इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक बिल्कुल जरूरी न हो जाए। क्यों नहीं किया जा रहा समुद्र के पानी का प्रयोग? अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद अब तक समुद्र के पानी का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? दरअसल नमक संक्षारक कोरोसिव होता है, जिसे पास कास्टिक भी कह सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग अब तक इस आग को बुझाने में नहीं किया गया, क्योंकि ये धातु के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें फायर पंप, वाटर डंपिंग प्लेन जैसे जरूरी उपकरण शामिल हैं। Technology.org के अनुसार नमक पानी के कूलिंग इफेक्ट को भी कम कर सकता है, जिसका मतलब हुआ कि नमक का पानी अग्निशमन उपकरण के रूप में कम मददगार हो सकता है। साथ ही ये अग्निशमन कर्मियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बंजर हो सकती है जमीन। समुद्र के नमकीन पानी का आग बुझाने के लिए उपयोग पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए भी चिंता का विषय है। दरअसल पानी में मिला नमक या तो जमीन में मिल जाता है या फिर दूसरे जल निकायों में बह जाता है। ऐसे में ये उन जगहों को बंजर बना सकता है जहां पर काफी वनस्पतियां होती है। नमक मिलने से मिट्टी की लवणता बढ़ जाएगी, जिससे पौधों के लिए ऑस्मोसिस के माध्यम से मिट्टी से पानी और पोषक तत्व खींचना कठिन हो जाता है और तेज होगी आग। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने आग के चलते चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने क्षेत्र में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है और पर्वतीय क्षेत्रों में हवा की गति 113 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी रिच थॉम्पसन ने कहा कि मंगलवार को आग के और प्रचंड होने की आशंका रहेगी। लॉस एंजलिस काउंटी के अग्निशमन प्रमुख एंथनी सी मारोन ने कहा कि आग बुझाने की कवायद में तेजी लाने के लिए पानी के 70 अतिरिक्त ट्रक पहुंचे हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने कहा कि हालात भयावह हैं और ईटॉन क्षेत्र में आग लगने की घटना में 12 लोगों के लापता होने की सूचना है और पैलिसेड से 4 लोग लापता है। लूना ने कहा कि कई और लोगों के लापता होने की सूचना मिलने की आशंका है और अधिकारी ये पता लगा रहे हैं कि जिन लोगों की अब तक मौत हो चुकी है उनमें से ऐसे लोग कितने हैं जिनके लापता होने की सूचना दर्ज की गई है। इस बीच मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने के लिए कई विमानों को लगातार गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ आग पर गिराते देखा जा रहा है। लॉस एंजलिस में जंगल की आग कई रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। इस आग की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। इस आग की वजह से अब तक अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रविवार को मौसम पर नजर रखने वाली एक निजी कंपनी ने आग की वजह से करीब 250 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया है। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं और अभी भी कई जगहों पर उनका ये प्रयास जारी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।